अंग्रेज बहू की नवरात्रि। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ न केवल हर राज्य की भाषा, खान पान और पहनावा अलग है, बल्कि यहाँ के त्योहारों में भी एक खास आत्मा बसती है। ऐसे ही एक त्योहार नवरात्रि के दौरान जब एक अंग्रेज बहू ने भारतीय संस्कृति को अपनाया, तो केवल घर नहीं, पूरा गांव भाव विभोर हो गया। नई बहू का आगमन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लालपुर में पांडे परिवार वर्षों से नवरात्रि का विशेष आयोजन करता आ रहा था। गांव में पांडे जी को बहुत सम्मान से देखा जाता था। वे एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे और गांव के लगभग हर बच्चे को उन्होंने पढ़ाया था। उनके इकलौते बेटे अंशुल ने लंदन से एमबीए किया और वहीं एक ब्रिटिश लड़की एलिसा से प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद जब दोनों भारत लौटे तो पूरे गांव में चर्चा छिड़ गई, अरे पांडे जी के घर पर तो अब विदेशी बहू आ गई है। बहुतों को संदेह था कि ये अंग्रेज बहू भारतीय रीति रिवाजों को कैसे समझेगी, खासकर नवरात्रि जैसे पारंपरिक त्योहार को। सांस्कृतिक टकराव या अपनापन। एलिसा जब पहली बार गांव आई तो उसने सलवार कमीज पहन रखी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथों में कांच की चूड़ियां। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि एक विदेशी लड़की इतनी सहजता से भारतीय पोशाक में रम जाएगी। लेकिन नवरात्रि आने वाली थी और घर की सबसे बड़ी बहू के नाते सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। बहू, तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं है, पांडे जी की पत्नी कमला देवी ने कहा, लेकिन नवरात्रि में हमारे घर में व्रत, पूजा और कन्या पूजन होता है। अगर तुम चाहो तो देख सकती हो। एलिसा मुस्कराए और बोली, माँ, मैं सीखना चाहती हूँ। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सीखने की यात्रा। एलिसा ने अगले एक सप्ताह में व्रत के नियम, पूजा की विधि, देवी के 9 रूपों के नाम और दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक तक सीख लिए। उसकी उच्चारण में हल्की सी विदेशी लहजा जरूर था, लेकिन भावना पूरी तरह भारतीय थी। वो हर दिन सवेरे उठकर स्नान करती, मंदिर में दिया जलाती और सास के साथ बैठकर पूजा में भाग लेती। पूरे गांव में धीरे धीरे बात फैल गई कि विदेशी बहू ने तो जैसे भारतीय संस्कार अपना लिए हैं। गरबा की रात। नवरात्रि की 7वीं रात को गांव में गरबा का आयोजन हुआ। रंग बिरंगे परिधान, ढोल की थाप और मंडप में देवी की भव्य मूर्ति के सामने नाचते लोग, हर तरफ उल्लास था। एलिसा ने उस दिन नीला लहंगा पहना, माथे पर बड़ा सा बिंदिया और हाथों में मेहंदी लगाई। जब वो गरबा खेलने उतरी तो उसके नृत्य में भले ही थोड़ी कच्चापन हो, पर दिल से वह हर बीट पर थिरक रही थी। उसके साथ जब गांव की अन्य लड़कियां भी नाचने लगीं, तो ये दृश्य पांडे जी की आंखों में आंसू ले आया। आज मेरी बहू नहीं, संस्कृति की जीत हुई है, उन्होंने मन में सोचा। कन्या पूजन। अष्टमी के दिन पूरे गांव की 9 छोटी कन्याओं को बुलाया गया। ये दिन बहुत खास होता है। कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। एलिसा ने अपने हाथों से सबके पैर धोए, उन्हें सुंदर चुनरी ओढ़ाई और खुद रसोई में जाकर पूरी, चने और हलवा बनाया। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने पास आकर कहा, बिटिया, तू तो हमारी लक्ष्मी निकली। आजकल तो हमारी अपनी बहुएं भी इतने भाव से नहीं करती। एलिसा ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो बस आपको देखकर सीखा है। ये सब मुझे अब अपना लगने लगा है। गांव वालों का प्रेम। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद जब दशहरा आया तो गांव के बच्चों ने रामलीला का मंचन किया। एलिसा ने स्वयं सीता का किरदार निभाया और उसकी सहजता ने सबको चौंका दिया। दशहरे के दिन गांव के सरपंच ने सभा बुलाकर एलिसा को मंच पर बुलाया और सम्मान पत्र देते हुए कहा, हमने कई विदेशी देखे हैं, पर ऐसा मन से भारतीय पहली बार देखा है। तुमने हमारी संस्कृति को केवल अपनाया नहीं, उसमें प्राण फूंक दिए हैं। अपनापन और परिवर्तन। एलिसा अब एलिसा बहू नहीं, बल्कि अलिशा दीदी के नाम से गांव में प्रसिद्ध हो चुकी थी। वह साल दर साल नवरात्रि की तैयारियों में लग जाती, गांव की बच्चियों को डांडिया सिखाती और गरीब कन्याओं को कपड़े बांटती। एक बार एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप एक ब्रिटिश नागरिक हैं, फिर भी भारत की संस्कृति में इतना जुड़ाव कैसे आया? एलिसा मुस्कराए और बोली, संस्कृति खून से नहीं, दिल से जुड़ती है। मैंने यहाँ केवल संस्कार नहीं पाए, बल्कि परिवार और प्यार भी पाया है। यही तो असली भारत है। उपसंहार।
अंग्रेज बहू की नवरात्रि केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह एक प्रमाण है कि प्रेम, समर्पण और अपनत्व से कोई भी दूरी मिटाई जा सकती है। भाषा, रंग या राष्ट्र की सीमाएं उस समय खो जाती हैं जब आत्मा भारतीय बन जाती है।